नमस्कार दोस्तों, एक और एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि लास्ट डे जो हमने एनालिसिस किया था, क्या उस टॉपिक पे ट्रेड मिला कि नहीं मिला, और क्या वो क्राइटेरिया फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ, और किस तरीके से ट्रेड का प्लान करना था और किस तरीके से मैंने ट्रेड किया, वो चीज़ भी हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट में। उसके बाद सेकंड में हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑप्शन ट्रेडर समझेंगे। उसके बाद थर्ड में हम लोग जो है यहाँ पर चार्ट को रीड करेंगे। चार्ट को रीड करके आगे किस तरीके से कल के समय में हम लोग ट्रेड का प्लान करना है, अपना एक सेटअप निकालना है बेहतरीन तरीके से, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हम लोग चार्ट ट्रेडिंग यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए थे कल के सेशन में, एक अपना ये वाला जोन था, ये वाला इस तरीके से जोन था बना हुआ। ठीक है, एक यहाँ पर मोमेंटम दिया था। ठीक है, यहाँ पर मोमेंटम देने के बाद यहाँ पर शेडोज हो गया था, कंसोलिडेशन यहाँ का इस पॉइंट पर कर रहा था। ठीक है, अगर आप प्राइजेशन के बुक पढ़े होंगे, प्राइजेशन का जो है पूरा यहाँ पर जो है निचोड़ निकाले होंगे, तो आपको पता होगा कि ये सब कौन सा ये था, अप ट्रेंड, एक कंसोलिडेशन। ठीक है, उसके बाद फिर से अप ट्रेंड कंटिन्यू किया। इसी की अप ट्रेंड आने के बाद ये कंसोलिडेशन करता है, तो उसे फिर से इस जितना ये वाला मूव आया है उतना मूव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जितना कंसोलिडेशन करेगा। देखेंगे कि मार्केट में है जो गैप अप खुला, और गैप अप खुलने के बाद देखेंगे ये वाला मोमेंट था 12 रुपया का, और ये वाला मोमेंट दिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर मर्ज करेंगे तो यहाँ से देखेंगे आप कि लगभग 11 रुपया के यहाँ से मोमेंट दे चुका है। ठीक है, तो जितना मोमेंट ये दिया था प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग उतना मोमेंट ये दे चुका है कंसोलिडेशन की अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि प्राइस नहीं कहता है कि यहाँ से अगर मार्केट निकला है, ठीक है, मार्केट यहाँ से निकला, जैसे कि यहाँ पर अगर यहाँ पर देखेंगे तो टाइम का करेक्शन भी ये है। ठीक है, प्राइस का करेक्शन यहाँ तक लेता, इस मूव का आधे तक लेता। ठीक है, यहाँ पर टाइम का करेक्शन भी देख सकते हैं, या फिर प्राइस में यहाँ पर थ्योरी भी यहाँ पर एक्टिव कर सकते हैं कि ये अप ट्रेंड था, कंसोलिडेशन किया, जितना मूवमेंट ये वाला दिया था उतना मूवमेंट ये भी दिया। ठीक है, तो ये ट्रेंड पूरा कंटिन्यू होते हुए आपको दिखा और पूरा कंप्लीट होते हुए भी आपको दिखा। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए थे कि इसके ऊपर अगर निकलता है, इसके ऊपर अगर मार्केट गैप अप खुलता है, तो हम लोग अगर ढूंढेंगे नज़दीकी सपोर्ट और नज़दीकी रेजिस्टेंस पर हम लोग जो है ट्रेड का प्लान करेंगे कि इस एरिया में क्या कंडीशन फुलफिल होता है, उसके हिसाब से हम लोग जो है ट्रेडिंग का प्लान करना है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे मार्केट में गैप अप खुला, और गैप अप खुल करके यहाँ से जो है डंडी बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, बहुत लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो है 800 के लेवल पे, 800 के ऊपर यहाँ पर कॉल में फंसे पड़े होंगे। ठीक है, ये हम बता रहे हैं। अब कमेंट करना कि कितने लोग यहाँ पर जो है 800 के ऊपर कॉल लेकर के गए थे। ठीक है, प्रॉपर तरीके से गलत था कि ऑप्शन में जाकर के देखेंगे तो यहाँ पर जो है 800 के ऊपर ब्रेकआउट एकदम नहीं किया। 10 रुपये 11 रुपये की जो प्राइस चल रहा था, 800 का स्टॉक प्राइस था, उसमें अब जो है ऑप्शन में ब्रेकआउट नहीं किया था। और इसमें देखिए डेरिवेटिव में यहाँ पर ब्रेकआउट किया, और इसी पॉइंट पे सब यहाँ पर फंसे हैं, और अभी भी पोजीशन को एवरेज कर रहे हैं। इस पॉइंट पर भी आया, यहाँ पर भी पोजीशन को एवरेज किए हैं, और इस पॉइंट पर आया है तो इस पॉइंट पर सब यहाँ पर पोजीशन को एवरेज किए हैं। ठीक है, देखिए एवरेज करने किसे पता चलता है कि भाई वहाँ पर एवरेज हो रहा है, वहाँ पर पोजीशन को बेचा जा रहा है, और वहाँ पर कॉल बायर फंस रहे हैं, इससे किसे पता चलता है? वहाँ पर कॉल रेटिंग देखेंगे हैवी होता जाएगा, कॉल रेटिंग हैवी, कॉल रेटिंग हैवी, कॉल रेटिंग हैवी होते जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे होता है कि कोई कॉल बाई करेगा तभी यहाँ पर कोई कॉल बेच करके जाएगा। इसी तरीके से आपको पता चलता है। ऑप्शन चेन का भी इसमें जो है बहुत अच्छा इसमें जो है एनालिसिस करना पड़ता है, तो आपको ये चीज़ पता होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर अगर कुछ बुलिश पैटर्न बनाता तो हम लोग यहाँ पर बैंक से ट्रेड का प्लान करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या वो क्राइटेरिया पर फुलफिल हुआ? बताना, क्या वो क्राइटेरिया फुलफिल हुआ नहीं हुआ? ठीक है, अब यहाँ की मॉर्निंग में यहाँ पर जो गया मार्केट, यहाँ से गया है 800 के लेवल पर, यहाँ पर जो रिजेक्शन देखने को मिला ना, यही थोड़ा सा जो है आपको मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ पर बिल्ड किया। यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिला, फिर देखिए मार्केट बहुत कोशिश किया, मार्केट इतना कोशिश किया, बाहर इतना कोशिश किए कि इसको ऊपर की साइड लेकर के जाए, इतना ऊपर की साइड लेकर के जाए, लेकिन बार बार यहाँ पर हैवी कोल रेटिंग, जैसे हल्का सा प्राइस जो ऊपर की साइड जा रहा था ना, यहाँ पर हैवी कोल रेटिंग हो रहा था। कोल रेटिंग बहुत तगड़ा यहाँ पर हो रहा था। ऑप्शन में हम लाइव पूरा देख रहे थे, लाइव मार्केट में आप अगर आज के समय आप जो ट्रेड करते हैं, अगर देखते ऑप्शन चेन की डेट आता है, आपका हालत खराब हो जाता है। इतना फ्लक्चुएट वहाँ पर हो रहा था, वोलेटिलिटी इतना था कि मार्केट हल्का सा अगर नीचे हो रहा था तुरंत अनवाइंडिंग हो रहा था, मार्केट हल्का सा ऊपर जा रहा था तो तुरंत वहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा था। धीरे धीरे देखेंगे 800, ठीक है, 800 जो 10 का लेवल था, ठीक है, 810 का लेवल हम इसी स्टॉक प्राइस पे देख रहे थे, और 800 का लेवल पे देख रहे थे। 800 के लेवल पे कॉल रेटिंग नहीं था, जब मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था कॉल रेटिंग अधिकम नहीं था, माइनस में यहाँ पर था, 4 लाख माइनस में यहाँ पर था। ठीक है, अब देखेंगे 810 पे यहाँ पर बढ़ाना स्टार्ट किया धीरे धीरे कॉल रेटिंग, वहाँ पर 3 लाख, पहले 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक यहाँ हुआ। उसके बाद मार्केट जब इस एरिया में ट्रेड यहाँ पे करने लगा तो यहाँ पर देखेंगे अचानक एक बार में यहाँ पर 5 लाख क्वान्टिटी मारा गया, एक बार में 3 मिनट पर जो ऑप्शन की डेटा अपडेट होता है, एक बार में ही मारा यहाँ पर जो है मारा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने जैसे ही यहाँ पर क्वान्टिटी होता किया गया, 5-6 लाख पहले से हुआ, 810 पे था, फिर से यहाँ पर क्वान्टिटी किया गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो देखेंगे तो इस एरिया में देखिए डाइवर्जन देखेंगे। ठीक है, डाइवर्जन अगर देखेंगे तो मार्केट प्राइस जो कहाँ तक गया है, प्राइस यहाँ से देखेंगे तो एकदम नया है बनाया है।
ठीक है, नया है बनाया। लेकिन डाइवर्जन में देखेंगे तो यहाँ पर नया है बनाने में एकदम सक्षम नहीं है, एकदम सक्षम नहीं है कि भाई यहाँ पर कोई बड़ा क्वांटिटी यहाँ पर कोई शॉर्ट करके जा रहा है, हम ऊपर जा नहीं सकते हैं, भले ही हम ट्रैप कर सकते हैं लेकिन ऊपर हम नहीं लेकर के जा सकते हैं। देखिए इसी तरीके से यहाँ पर जो है ऑप्शन बायर को यहाँ पर फंसाया गया। ठीक है, डाइवर्जन देखिए हम यहाँ पर ट्रेड लिए हैं 795 रुपया 80 पैसा पर। ठीक है, इस एरिया में जो है हमने जो है ट्रेड का पंच किया था, वो भी सेलिंग का। ठीक है, इस एरिया में ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला जो डंडी यहाँ पर बना हुआ है एकदम देखेंगे 95 रुपया 80 पैसे थी, इसी पॉइंट पर हमने जो है शॉर्ट किया था। और 800 का लेवल जो था, 800 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल एक क्लोज करता तो हम यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। मेरा पॉइंट भी यही था, मेरा माइंडसेट भी यहाँ था, यही हो गया। ठीक है, देखिए इसमें ट्रेड लेने का एक ही लॉजिक था। फर्स्ट बताते हैं, फर्स्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है, सेकंड एक राउंड फिंगर नंबर है, वो भी यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। ऑप्शन चेन में यहाँ पर मेरा सपोर्ट कर रहा था। फिर डाइवर्जन जो है मेरा पहले ही यहाँ पर सुबह मॉर्निंग में बता दिया था कि जैसे ही सीलिंग आया उसी में हम डाइवर्जन भी जो है हम यहाँ पर जो है लगा करके बैठे थे, उसी में वो भी बता दिया कि मार्केट में एक सेलिंग बहुत बड़ा आ सकता है। ठीक है, तो हमने जो है सेलिंग किया 795 रुपया 80 पैसा पे मैंने इसे शॉर्ट किया है। और 800 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल क्लोज करता तो हम यहाँ से एग्जिट करते हैं। मेरा पॉइंट भी यहाँ से टोटल यहाँ पर वेरिस हो गया। और देखेंगे कि ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो कैंडल है यहाँ पर 787 रुपया पर हम जो यहाँ पर जो है पूरा प्रॉफिट बुकिंग करके यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर इस एरिया में हम यहाँ से निकल गए। जैसे कि टॉप पे हम सेल किए ना, बॉटम में यहाँ से हम निकल गए। यहाँ से निकलने का भी रीजन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन चेन का अगर डेटा देखेंगे तो 780 के लेवल पे, ठीक है 780 के लेवल पर देखेंगे तो वहाँ पे पुट रेटिंग यहाँ से होना स्टार्ट हो गया था। और जो भी 800 पे बेचे थे, 700 पे बेचे, 800 पे बेचे थे, 810 पे जो बेचे थे, ठीक है, वो लोग यहाँ से क्या करने लगे कि यहाँ से प्रॉफिट जो बुक करने वहाँ से देखेंगे ओपन स्ट्रीम वहाँ से धीरे धीरे कम होने लगा। तो मेरा पॉइंट यहीं पे यहाँ पे यह हो गया कि यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग आ सकता है या फिर लोगों अर्निंग होगा, धीरे धीरे मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करके यहाँ पर पूरा सेट हो जाएगा और मोमेंटम किधर सेट भी देने वाला नहीं। अगर देगा भी तो नीचे सेट देगा, लेकिन अब ज़्यादा लालच नहीं करना, यहीं से आपको प्रॉफिट बुकिंग करके यहाँ से एग्जिट कर देना है। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर था 780 के बारे में पर पुट रेटिंग हो रहा था। और डाइवर्जन भी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बुलिशनेस बता रहा था। डाइवर्जन यहाँ पर देखेंगे, डाइवर्जन देखिए यहाँ पर भी डाइवर्जन यहाँ पर बुलिश बता रहा था। ठीक है, और एक ट्रेंड के पास ट्रेंड सपोर्ट के पास यहाँ पर खड़ा था। ठीक है, और मार्केट के वेब के अनुसार ये वाला जो लो है, ये वाला जो लो है, ठीक है, बड़ा टाइम फ्रेम का, उसके लो के ऊपर ही यहाँ पर जो है सपोर्ट लेते हुए आपको दिख रहा था। इस तरीके से सपोर्ट ले सकता था। एग्जिट तो हम यहाँ पर किए हैं, आगे क्या होने वाला था ये तो पता नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर सपोर्ट ले सकता था, इसीलिए जो है हम यहाँ से मार्केट से एग्जिट जो है पोजीशन पूरा करके चले गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके जो है ट्रेड का प्लान करना था और मार्केट का जो बिहेवियर देख करके आपको जो है ट्रेड करना है। ऐसे नहीं कि आपको जो है रेंडमली यहाँ पर सेल करना, बहुत चीज़ यहाँ पर जो है आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या संभावना है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन चेन और फर्स्ट में तो ऑप्शन चेन और RSI डाइवर्जन का जो है हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन मिला करके दोनों को हम यहाँ पर शॉर्ट का पोजीशन लिए थे। तो इस तरीके से हम जो है ट्रेड का प्लान आज हम किए। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन चेन के डेटा समझते हैं बड़ा टाइम फ्रेम में, किस तरीके से हम लोग को जो कैलकुलेशन में ट्रेड का प्लान करना है। ठीक है, बहुत लोग जो है सीखना नहीं चाहते हैं, बहुत लोग सिर्फ एनालिसिस के वीडियो देखते हैं कि यहाँ से बाइक करना, यहाँ पर सेलिंग करना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपको उस लॉजिक पता होना चाहिए, लॉजिक क्यों कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो सिस्टम पता होना चाहिए, आपके अंदर सेटअप होना चाहिए। ठीक है, तो अपने तरफ का सेटअप अगर उस चीज़ रहेगा तो अपने अंदर से बिलीव आएगा, विश्वास होगा उस सेटअप पर, तो ये आप ट्रेड कर पाओगे, तो ही आप प्रॉफिट वहाँ से निकाल पाओगे। ठीक है, अब देखेंगे कि ये था 880 के लेवल पर, देखिए 8 लाख क्वान्टिटी यहाँ पर जो है यहाँ पर पुट को बेचा गया है। इसी यहाँ पर जो पुट रेटिंग हो रहा था ना उसमें बहुत कम था, 1.5-2 लाख यहाँ पर था। इसी पॉइंट में भी हम यहाँ से जो है क्वान्टिटी को एग्जिट करके यहाँ से निकले थे। ठीक है, इस टॉपिक पे हम जा रहे थे अभी 800 ऑप्शन चेन का डेटा यहीं पे देख रहे थे। ये वाला जो है ये वाला जो 780 के लेवल पे यहाँ पर पुट रेटिंग हैवी हो रहा था, इसलिए यहाँ से पोजीशन को एग्जिट किया। अब यहाँ पर देखिए इस एरिया में देखिए 810 पे देखेंगे तो उस समय जो हो रहा था 1.5-2 लाख यहाँ पर कॉल रेटिंग था, और इस समय बहुत लगभग यहाँ पर 11-12 लाख यहाँ पर पहुँच गया था। ठीक है, 800 के लेवल पे, और धीरे धीरे और यहाँ पे देखिए 790 पर देखिए यहाँ पर भी 5 लाख यहाँ पर पहुँचा हुआ था। तो यहाँ से ये लोग प्रॉफिट निकालना स्टार्ट कर दिए, इसीलिए यहाँ से वहाँ से भी पोजीशन को एग्जिट करना पड़ा। ठीक है, अब पूरा डेटा अगर अनुसार अगर देखेंगे, डेटा का अनुसार अगर पूरा देखेंगे तो पूरा डेटा यहाँ पर जो है इधर से भी शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। ठीक है, और इधर से लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, शॉर्ट बीटा बहुत कम हो रहा है, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग समय प्रॉफिट जो है बुकिंग करके निकालने के डेस्क प्राइस के बहुत नज़दीक है। ठीक है, कोई रिस्क लेना चाहता नहीं है।
कि 800 के लेवल पे 5 लाख क्वांटिटी बेचा गया है, 810 पे बेचा गया है, 820 तक बेचा गया है। ठीक है, देखिए 850 के लेवल पे बेचा गया है। तो मतलब कि यार से बात है कि डेटा यहाँ पर जो है बेरीज बता रहा है। ठीक है, डेटा यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ देखेंगे तो पूरा यहाँ पर बेरीज बता रहा है। तो हम लोग कुछ बेरीज के सेट जो है ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिलेगा। बेरीज के सेट अगर सेटअप मिलता है तो ज़्यादा हमको जो है प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था बेरीज के सेट डेटा जो है यहाँ पर पूरा टोटल बेरीज बता रहा है। ठीक है, अब चलिए चार्ट को हम लोग समझते हैं कि चार्ट किस तरीके से काम करता है। ठीक है, चार्ट को पहले रीड कर लेंगे, उसके बाद कल के समय किस तरीके से ट्रेड का प्लान करना है उसको आइडेंटिफाई हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए सी करके करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट रहेगा। अगर सी करके नहीं करना चाहते तो आपको पैसा कहीं नहीं मिलेगा। कभी इस पॉइंट पे इस मूविंग एवरेज यूज़ करोगे, कभी फलाना यूज़ करोगे, कभी स्ट्रेटर का आप यहाँ पर कॉपी करोगे, कभी उस ट्रेड का कॉपी करोगे, कभी फलाना ढिमका, कभी ये लोगे कभी वो लोगे। ऐसा कुछ करना नहीं। जिस चैनल पे, ठीक है, और सुनना, जिस चैनल पे या फिर जिस बंदे का या फिर जिस ट्रेडर का सेटअप और स्ट्रेटजी आपके फिटनेस या फिर तुम्हारे फिटनेस के साथ अगर मैच करता है तो ही आपको ट्रेड करना है, तो ही आपको उसके ट्रेड का जो है ट्रेड का सेटअप या फिर कुछ भी हो स्ट्रेटजी हो कॉपी करना है। अगर मैच नहीं करता तो मत करना है। ठीक है, मैच नहीं करता तो एकदम मत करना है, बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, तो सेटअप जो है आपके फिटनेस के साथ बैठता है, आपके मेंटल के साथ बैठता है। ठीक है, ये क्राइटेरिया अगर फुलफिल होगा तो दिमागी काम करता है, आपका हाथ तो दिमागी चलाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए मान के चलिए मेरा सेटअप ये है कि इस एरिया में हमको जो है सेलिंग का प्लान करना, बेरिश प्राइसन बनता है कोई सपोर्ट पे। ठीक है, या फिर पुलिस प्राइसन बनता है कोई कोई अगर बेरिश प्राइसन बनता है कोई रेजिस्टेंस पे, कोई सपोर्ट पे बनता है बुलिश प्राइसन कोई सपोर्ट पे बनता है, तो यहाँ पर हम बाइंग का प्लान करते हैं, इस पॉइंट पे हम सेलिंग का प्लान करते हैं। ठीक है, तो क्या ये चीज़ आपके अंदर सुटेबल लग रहा है? क्या ये चीज़ आपके अंदर आपके फिटनेस के साथ मैच कर रहा है? ठीक है, अगर मैच नहीं कर रहा है आप या फिर आपका मैंशन में दूसरा है कि यहाँ पर अगर कुछ बेरिश प्राइसन बनाता है उसके बाद अपर सेट जाकर के अपर सेट फिर से जाकर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर ट्रैप ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ अगर आप यहाँ पर हम नहीं बताते हैं, आपको यही चीज़ सुटेबल लग रहा है तो ये चीज़ आप नहीं कर सकते, पैसा इस मार्केट से कभी नहीं कमा सकते। जो चीज़ आपको सूट लगता है वही चीज़ आपको जो है मार्केट में करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ से देखेंगे कि इस एरिया से क्या हुआ, थोड़ा टाइम फ्रेम में थोड़ा ले आते हैं समझ में आएगा। देखो यहाँ से देखो, ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ सेलिंग आया, इस एरिया से सेलिंग आया, अपर के सेट गया। पहले क्या कर रहा था, यहाँ से क्या करना था, ये इसको कि पिछला है को जो है रिस्पेक्ट दे करके नीचे से नया लो लगाना था। ठीक है, लेकिन यहाँ से सेलिंग आया, ठीक है, इस लो को ब्रेक किया, यहाँ से अपर के सेट गया, इस आई को ब्रेक किया। ठीक है, बायर और सेलर दोनों कंफ्यूज। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ जब सेलिंग आया है, देखिए यहीं से चेंज होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या कहते हैं। ठीक है, यहीं से चेंज हुआ। ठीक है, इस लो को रिस्पेक्ट दिया, इस लो को रिस्पेक्ट दिया और मार्केट अपर के सेट गया, इस आई को ब्रेक किया। ठीक है, और फिर से यहाँ से सेलिंग आया है तो देखेंगे कि इस लो को यहाँ पर रिस्पेक्ट दिया है और यहीं पर सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि ये सपोर्ट ले रहा है, पिछला स्विंग लो के ऊपर ही सपोर्ट ले रहा है और वहाँ से जब मोमेंटम आ रहा है तो पिछला हाई को ब्रेक कर दे रहा है। ठीक है, मतलब कि मार्केट का जो यहाँ पर स्ट्रक्चर यहाँ पर चल रहा है, इनपल्सिव इनकरेक्टिव इनपल्सिव इनकरेक्टिव, मतलब कि नया हाई बनाने में सक्षम है और नया लोअर बनाने में सक्षम अभी नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये वाला जो लो है इसके ऊपर यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए दिखा है। ठीक है, और यहाँ पर बुलिश प्राइस बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, कन्फर्मेशन की बात किया जाए तो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, ठीक है, एक मार्केट का स्ट्रक्चर का सपोर्ट, इस पॉइंट पे जो है पिछला लो के ऊपर है यहाँ पर जो सपोर्ट बनाना स्टार्ट किया है। ठीक है, और एक यहाँ पर देखेंगे, अगर छोटा टाइम फ्रेम अगर देखेंगे तो यहाँ पर डाइवर्जन भी आपको लगते हुए कुछ दिखेगा। मतलब कि 2-3 कन्फर्मेशन यहाँ पर भी मिल चुका है कि इसके ऊपर हम लोग क्या करना है कि ये वाला जो आज के जो टेल लो है, ठीक है, जब तक इसके ऊपर है तब तक हम लोग को यहाँ पर बाइंग का प्लान करना है और टारगेट रखना है 795 796 तक आपको जो है टारगेट यहाँ तक रखना है। ठीक है, अब चलिए इसको चलते हैं चीज़ सीधा हम लोग जो है छोटा टाइम फ्रेम में और किस तरीके से हम लोग को कल जो है ट्रेड का प्लान करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ से क्या था। ठीक है, ये वाला एरिया है अपना सपोर्ट एरिया। पहले मार्केट का एक कौन सा वेव है, करेक्शन वेव है। ठीक है, जिसको बोलते हैं करेक्टिव वेव। अब यहाँ से कौन सा वेव ले सकता है कि ट्रेंडिंग के सपोर्ट के पास कभी खड़ा है, मार्केट के थ्योरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये वाला करेक्शन वेव है, तो ये वाला इम्पल्सिव मूव लेने के लिए यहाँ से तैयार होना चाहिए, इम्पल्सिव मूव यहाँ से लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पर बुलिश प्रेशन बनाना चाहिए, यहाँ पर बुलिश प्रेशन बनाया है। ठीक है,
तो हम लोग जो है यहाँ पर क्या ट्रेड करेंगे, ये वाला इम्पल्सिव मूव को हम लोग यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मार्केट खुला यहाँ पर डेली में ट्रेड कर दें कि भाई साहब ने बोला है कि यहाँ से इम्पल्सिव मूव हम लोग को लेना है, तो इम्पल्सिव मूव हम लोग को ट्रेड करना है, तो इम्पल्सिव मूव के लिए हम लोग यहाँ पर ट्रेड का पंच करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, उसमें भी बहुत सारे रहता है कि आपको जो है यहाँ पर सेटअप का वेट करना है। ठीक है, हमने एनालिसिस किया, ठीक है, हमने एनालिसिस किया, मान के चलो मैंने एनालिसिस तो किया इम्पल्सिव मूव को ट्रेड करना है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हो मार्केट यहाँ पर गैप अप खुल गया तो इम्पल्सिव मूव तो पूरा कंप्लीट कर दिया, तो हम यहाँ पर फिर ट्रेड का प्लान कहाँ पे करेंगे, नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक करेक्शन का यहाँ पर वेट करेंगे। अगर गैप यहाँ पर खुल जाता है तो इम्पल्सिव मूव जो हमने एनालिसिस किया वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, तो हम लोग क्या करना है, यहाँ पर बेरिश प्राइस बनना है। बेरिश प्राइस बनता है तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग का प्लान करना है। जो करेक्शन है वही करेक्शन फिर से हम लोग यहाँ पर ट्रेड का प्लान करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई चीज। अब देखिए ये तो हो गया इम्पल्सिव मूव हमको ट्रेड करना है। ठीक है, अगर मान के चलिए मार्केट अगर कल इसी जोन में खुला, ठीक है, इस जोन में हल्का सा गैप डाउन या फिर इसी जोन में खुला, ठीक है, और यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से एक थोड़ा सा यहाँ पर ट्रेंड का सपोर्ट यहाँ पर क्रिएट हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आया और ये वाला स्विंग है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला ये एक लो हो गया, एक लो ये हो गया, एक लो ये हो गया, एक लो ये हो गया। ठीक है, मतलब देखेंगे कि पिछला लो के ऊपर एक लो बना, फिर पिछले लो के ऊपर एक लो बना, ठीक है, और फिर इस लो के ऊपर एक लो बना। ठीक है, और यहाँ से निकलता है इस तरीके से निकला, बड़ा मोमेंटम दिया, भला इस रेस्ट को ब्रेक नहीं किया 790 का। ठीक है, फिर यहाँ से निकला, बड़ा मोमेंटम दिया। ठीक है, सेलिंग जब आया है तो पिछले लोग को यहाँ पर रिस्पेक्ट देते हुए इस तरीके से निकल रहा है, नया हाई बनाते हुए ब्रेक जा रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो यहीं पर मार्केट खुलता है। इस ये वाला जो लो है, ये वाला जो लो है स्विंग लो, इसके नीचे मार्केट जाता नहीं है, यहीं पर घूम करके इस तरीके जाता है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ऊपर कैसे ब्रेकआउट करता है, तो हम लोग यहाँ पर छोटी क्वांटिटी में बाइंग के प्लान करेंगे। छोटी क्वांटिटी क्यों, कि मार्केट का सेंटीमेंट अभी देखेंगे जब तक 800 के नीचे है तब तक पूरा बेरी सेंटीमेंट है, जब तक 800 के ऊपर निकलता नहीं तब तो बड़ा मोमेंट देखने को लिए कॉल के सेट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कुछ छोटी क्वांटिटी ट्रेड करेंगे और ये वाला स्विंग हाई है, ये वाला जो आज का डे हाई है उसके नीचे तक, जैसे ये स्विंग हाई हो गया, ये सब हो गया 895 896 का लेवल, यहाँ तक हम लोग यहाँ पर टारगेट रखने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। ठीक है, इसी का स्विंग लो नीचे का सेट जो इस तरीके से रहेगा, उसी स्विंग लो को हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे और बाय एंड डिप के स्टेज पर काम करेंगे 895 896 तक का। ठीक है, देखेंगे कि मार्केट में अगर ये इस तरीके से आया, देखिए मार्केट ऐसा नहीं कि इम्पल्सिव मूव ही ऊपर कंप्लीट करने के लिए जा सकता। ठीक है, मार्केट अगर इस जोन में खुला, ठीक है, इस जोन में खुल करके यहाँ पर कंसोलिडेट करने लगा, टाइम बिताने लगेगा, ठीक है, टाइम बिताने लगा, तो आपको इसमें क्या करना है कि यहाँ पर ऑप्शन चल के वेट करना है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा स्टेक पर है, आपको 800 780 का रखना है और 790 का रखना है। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं कि यहाँ पर इसे ब्रेकआउट करेगा तो इसमें भी ऑप्शन हाल में यूज करना पड़ता है। इसमें अगर 790 के ऊपर ब्रेकआउट किया तो उसमें ये भी देखना है कि 790 के ऊपर ऑप्शन में काम करते हैं तो उसमें ब्रेकआउट किया कि नहीं किया, उसमें ब्रेकआउट किया तो आपको यहाँ पर ट्रेड का प्लान करना है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर मार्केट खुला इस तरीके से कंसोलिडेट कर उसके बाद नीचे से डाउन किया और कॉल को यहाँ पर बेचा जा रहा है, हैवी यहाँ पर कॉल रेटिंग किया जा रहा है 790 पे, 800 पे और 780 पर यहाँ पर हैवी कॉल रेटिंग किया जा रहा है, तो आपको यहाँ पर कॉल कैसे पुट के सेट यहाँ पर ट्रेड देखने को मिलेगा और बहुत अच्छा खासा आपको जो सेलिंग नीचे सेट देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी देखिए ये भी हो सकता है कि यहाँ से देखेंगे कि ये वाला एरिया है, देखिए आपको पूरा चीर फाड़ करके देखना पड़ेगा, पूरा पोस्टमार्टम करके देखना पड़ेगा कि कहाँ से मार्केट को मूव आ सकता है, कहाँ से सेलिंग आ सकता है, कहाँ से क्या हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको जो है पूरा आइडेंटिफाई करके देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से ये भी सकता है देखिए यहाँ से मार्केट गया और यहाँ से खुल करके जो 50% का जो लेवल है ना, यहाँ से मार्केट नीचे से गिर सकता है इस तरीके से, फिर ये बड़ा टाइम फ्रेम का एक करेक्शन होगा। ठीक है, और यहाँ से मार्केट सेलिंग आ सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए अगर सेटअप बनता है तो ट्रेड का प्लान लेना है, बस दिमाग में ये रखना कि यहाँ से भी सेलिंग आ सकता है। ठीक है, बस आपको जो है दिमाग में ये रखना है, आपको देखना है कि 790 के ऊपर ब्रेकआउट करता है ऑप्शन में भी, तो यहाँ पर बैंक का प्लान करना होगी छोटी क्वांटिटी में, इसलिए हम बता रहे हैं कि छोटी क्वांटिटी में कुछ जो बैंक का प्लान करना है। ठीक है, इसके नीचे निकलता है तो सेलों के राइस के स्टेप पर काम करना है इस तरीके से। ठीक है, और इसके ऊपर अगर निकलता है तो बाय एंड डिप के स्टेप पर आपको जो है काम करना है, बीच में को ट्रेड का प्लान नहीं करना है। गैप अप है, गैप डाउन में नज़दीकी सपोर्ट और नज़दीकी टेस्ट को जो आपको ट्रेड का प्लान करना है। ठीक है, अगर इसमें देखेंगे कि 700-800 के ऊपर यहाँ पर देखेंगे ब्रेकआउट किया है। ठीक है, और यही ऑप्शन के चार्ट पे देखेंगे, देखिए ऑप्शन के चार्ट हम पहले आइडेंटिफाई कर चुके हैं, यह ऑप्शन का चार्ट देखिए 800 का स्ट्राइक प्राइस का सी है, वो तो यहाँ पर फंसे पड़े हुए। देखिए इसमें जो है इसमें ब्रेकआउट नहीं किया, इसमें जो है ब्रेकआउट एकदम नहीं किया है। देखिए इसी में लोग ट्रैप हो जाते हैं, इसमें ब्रेकआउट एकदम नहीं किया है। जैसे कि मान के चलो यहाँ पर जो शॉर्ट किया है 10 लाख क्वांटिटी, यहाँ पर भी जो शॉर्ट किया 10 लाख क्वांटिटी और फिर से मार्केट अगर उसी के पास पहुँच रहा है, 2 बार प्रॉफिट कर चुका है, तो क्या एक बार और रिस्क लेने में डरेगा वो?
नहीं, एकदम नहीं डरेगा वो। फिर से वहाँ पर शॉर्ट करने की कोशिश करेगा, चलो भाई प्रॉफिट का 10% हम दे देते हैं, फिर 10% हम यहाँ पर इसके लेते हैं। ठीक है, वही वहाँ पर शॉर्ट किया और देखिए आज भी वो प्रॉफिट कमा करके यहाँ से निकल गया और यहाँ पर ऑप्शन बायर बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर फंस गए। ठीक है, देखिए फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन आइडेंटिफाई करने में कोई यहाँ पर बड़ा 30 मार्क का नहीं बनना पड़ता है। बस ऑप्शन तरीके ऑप्शन का चार्ट लगा दो, डेरिवेटिव का चार्ट लगा दो, इंडेक्स का चार्ट लगा दो, दोनों एक साथ ब्रेकआउट करता है तो आपको ट्रेड का प्लान करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।